हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 रक्षा में हत्या। यह दो ऐसे बच्चों की कहानी है जो करना तो कुछ अच्छा चाहते थे, परंतु अज्ञान और नादानी में उनसे पूरा हो जाता है। वो कुछ गलत कर जाते हैं। अंत में वे अपनी अज्ञानता और अनजाने में हुई गलती के लिए बहुत पछताते हैं। केशव के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से कबूतरी को वहाँ आते जाते देखा करते। वो दोनों सुबह ही खड़े हो जाते थे और कबूतरी जो अंडों के पास आती थी उसको देखते थे। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुँच जाते और कबूतर या कबूतरी दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में बच्चों को ना जाने क्या मज़ा मिलता था। उनके मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई न था। अम्मा और बाबूजी को अपने अपने काम से फुर्सत न थी। दोनों आपस में ही प्रश्न उत्तर करके अपने मन को संतुष्ट करते थे। श्यामा कहती, दोनों बच्चे आपस में ही एक दूसरे से प्रश्न कर लेते थे, लेकिन उनको कोई समझाने वाला नहीं था। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र फुर्र से उड़ गए जाएंगे। केशव कहता है, नहीं, पहले पंख निकलेंगे, बिना पंख के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं दे पाता। इस भांति 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की अंडों की देखने की इच्छा बढ़ती जाती थी। इन्हीं बातों में 3-4 दिन निकल गए, लेकिन वो अंडे नहीं देख पाए। उन्होंने अनुमान किया, अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनको सामने खड़ा हुआ। अब वो सोचने लगे कि बच्चों को क्या खिलाएंगे। कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। वो बेचारी कहाँ से इतना दाना लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। बच्चे भूख से मर जाएंगे। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए, घबरा गए। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर ना गया था। अवश्य कष्ट ही हो रहा होगा। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर कोई छाया भी नहीं है। आखिर ये निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। श्यामा की पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। उन दोनों ने ये विचार बनाया कि एक कपड़े की टोकरी से छत बना देंगे और खाने के लिए दाना और पीने के लिए पानी प्याली में पानी रख देंगे। दोनों बच्चे उत्साह से काम करने लगे। श्याम माता की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, यानी चोरी से वो चावल निकाल लाई चुपके से। केशव ने पत्थर की प्याली खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब छानने के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बिना तीलियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा और तीलियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। उसको लगा कि कैसे हम टोकरी को साधेंगे, कैसे हम उसकी छत बनाएं, कैसे वहाँ वो लगाएं कपड़ा कि उनको धूप ना लगे। अंत में उसने यह समस्या भी हल कर ली। वह हमाशा बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। श्यामा, वह तो बीच से टूटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उस सुराख बंद करने का कोई उपाय निकाल लूँगा। केशव ने कहा कि तू लेकर आ, मैं कोई उपाय निकाल लूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया। उसने कागज़ से उसको बंद कर दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब उस कैसे धूप जाएगी। टोकरी की छाँव कर दूंगा तो धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने मन ही में सोचा, भैया कितने चतुर हैं, यानी कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माता दोनों बच्चों को कमरों में सुलाकर खुद भी सो गई थी। पर बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। उनको तो ये लग रहा था कि मम्मी जल्दी से सोए और हम अपने काम करें। दोनों दम साधे, यानी चुपचाप आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और धीरे से द्वार की सटकनी खोलकर बाहर निकल आए। दोनों जैसे ही मम्मी सो गई, उनकी माँ, तो वो बाहर निकल आए। अंडों की रक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में स्टूल उठा लाया, पर जब उसने काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी।
और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई थी। स्टूल के चारों पाए बराबर नहीं थे। जरा सा दबाव इधर उधर होने से वह हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता था यह उसी का दिल जानता था। केशव ने ज्यों ही दीवार के बढ़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। वहाँ कबूतर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही केशव ने वहाँ हाथ रखा वो दोनों उड़ गए डर की वजह से। केशव ने देखा कि छज्जे पर तिनकों से थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे, यहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा मुझे भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा छोटी थी तो उसको भी देखने की लालसा थी कि भैया ने देखे तो मुझे भी देखना है। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आओ। चीथड़े यानी फटे जो कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं चीथड़े। नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती ले आई, फाड़कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तहें बन करके उसने एक गद्दी सी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, मुझे दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली भी ले आ, मैं उतर जाऊं तो तू दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब मुझे भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। ना, मैं नहीं गिरूंगी, तू पकड़े रहना। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पर आते और बिना बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, यह लोगों के भैंसे नहीं आ रहे बैठते। उनको लग रहा था कि वो वहाँ खड़े हैं, इसलिए ये पक्षी नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं वो उनसे। धीरे ने स्टूल उठाकर वह कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की तहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। अब उसने कहा कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगी। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माताजी ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में ना निकलना। इसमें किसने किवाड़ खोला? माँ डांटने लगी। किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने यह बात नहीं कही। उसे डर हुआ कि भैया पिट जाएंगे। उसको लगा कि भैया को मम्मी पिटाई लगाएगी, इसलिए उसने ऐसा नहीं बोला। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब वे उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा केवल प्रेमवश चुप थी या अपराध में सहयोग के कारण, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माता ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में लिटा दिया और आप धीरे धीरे पंखा झलने लगी। अभी केवल 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी, बाहर गरम गरम हवा चल रही थी। अब की दोनों बच्चों को नींद आ गई, दोनों बच्चे सो गए। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। कबूतरों को पता न था, सहसा उनकी निगाह नीचे गई और वह उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई पीली सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डरे हुए नेत्रों से भूमि की ओर ताकने लगा। वो ऐसा अचंभित हो गया कि ये क्या हुआ और वो ज़मीन की ओर निहारने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रुंधे हुए स्वर में कहा, यानी रोते हुए कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? देखती नहीं, अंडों में से जो ये पीला पीला निकल रहा है इसी के बच्चे बन जाते हैं। माता जी भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे फूटे पड़े हैं। माता ने आकर टूटे अंडे को देखा तो गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब की श्यामा को भैया पर जरा भी दया न आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े। इसे दंड मिलना चाहिए। वह बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माता ने केशव से पूछा, क्यों? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, यानी चुपचाप खड़ा रहा। जब माता जी ने उससे पूछा तो वो चुपचाप खड़ा रहा, बोला नहीं कुछ भी। माता, तू वहाँ कैसे पहुँचा? कैसे? श्यामा, इस चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। श्यामा उसकी शिकायत करने लगी। माता, इसीलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों दोपहर को बाहर निकलते थे?
श्यामा, यही ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तो तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तूने भी तो, केशव कहने लगा, तू भी तो स्टूल को पकड़े खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माता, तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे अभी तक यह मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, क्योंकि जो भी पक्षी होते हैं उनके अंडे जो है पक्षी सेते हैं, जब भी उनमें से बच्चे निकलते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई छू लेता है तो वो गंदे हो जाते हैं, फिर वो अपने अंडों को नहीं सेते। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या कबूतरी ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माता, और क्या करती, तुम लोगों ने 3 जानें ले ली। माता ने कहा, हाँ, कबूतरी ने स्वयं ही अपने अंडे नीचे गिरा दिए, फेंक दिए। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माता को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल का पश्चाताप होता रहा। अंडों की रक्षा के भ्रम में दोनों उनका सर्वनाश कर डाला। उसे याद करके कभी कभी रो पड़ता। उन्होंने तो अच्छे के लिए किया था कि उनको धूप लगती होगी, उनको खाना नहीं मिलता होगा, लेकिन अनजाने में उनसे गलती हो गई। दोनों पक्षी वहाँ फिर दिखाई नहीं दिए। दोबारा वो पक्षी वहाँ से चले गए उड़कर, और दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए।